गुस्सा करने का नतीजा। ये एक बहुत इमोशनल और दर्द भरी कहानी है। इस कहानी को पढ़ के आप रो देंगे। इस कहानी में लड़की की आंख उसके पापा से गलती से फूट जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तमन्ना है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इमोशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में लड़की के पिता को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को मारते हैं। इसी दौरान उसकी एक आंख फूट जाती है और लड़की एक आंख से अंधी हो जाती है। पवित्रा एक 19 साल की लड़की थी। उसकी एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई था और घर में मम्मी पापा रहते थे। मम्मी बड़ी बहन को बहुत मानती थी और पापा बेटे को। पवित्रा को भी सब मानते थे, लेकिन उन लोग से थोड़ा कम। पवित्रा का भाई बहुत शैतान था, बहुत बदमाशी करता था। उससे सब लोग परेशान रहते थे, पर उसके पापा उसे बहुत मानते थे, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं करता था। पवित्रा के भाई का नाम राजीव था। वो हमेशा पवित्रा को तंग करता था और दोनों में खूब लड़ाई होती थी। पवित्रा के घर में उस समय एक ही फोन था, वो भी पापा के पास रहता था और जब भी वो काम से आते तो वो फोन राजीव, उसका भाई, के लेता था। पवित्रा को भी फोन चलाने का मन होता, लेकिन वो जल्दी उसे नहीं देता था। एक दिन फोन के लिए झगड़ा हुआ दोनों में और पवित्रा को गुस्सा आ गया क्योंकि वो उसे फोन लेने ही नहीं देता था। पवित्रा ने ईयरफोन से उसे मार दिया। गलती से अचानक आंख के नीचे यानी गाल पे लग गया। वो बहुत रोने लगा। सब दौड़ के आए। वो बोला कि उसे मेरी है, तो पापा बहुत गुस्सा हो गए और पवित्रा को मारने लगे। बोले अभी आंख में लगता तो क्या होता उसका। ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती तू। आंख में लगता तो आंख फूटती कि नहीं बताओ। सब लोग रोक रहे थे उसको, लेकिन वो मारते जा रहा था। तभी पवित्रा की गलती से पवित्रा के आंख में डंडा लग जाता है और खून बहने लगता है। सब डर जाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो बोलते हैं आपकी बेटी का आंख फूट चुका है, वो एक आंख से ही देखेगी। पिता को बहुत शर्म लग रहा था पवित्रा के सामने जाने में। पवित्रा को जब होश आया तो उसे एक आंख से दिख रहा था। वो बोली क्या? बोले डॉक्टर कोई कुछ नहीं बोला। तो पवित्रा बोलती है मुझे पता है, मेरा एक आंख फूट चुका है, मैं एक आंख से आंधी हूँ। पापा मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हैं। राजीव को जरा से चोट क्या लगी? उन्होंने मुझसे मेरी एक आंख छीन लिया। अब मुझसे शादी कौन करेगा? कहीं की नहीं रही मैं। मुझे घर जाना है तो माँ बोलती है बेटा अभी डॉक्टर नहीं ले जाने को कहा है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। पवित्रा बोलती अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, मेरे साथ बताइए। वो घर जाती है तो एक रूम में बंद हो जाती है, ना किसी से बात करना, ना खाना खाना। जबरदस्ती दवा लेती थी, इसलिए थोड़ा खाना पड़ता था। एक दिन उसके पिता उससे बात करने के लिए उसके रूम में गए। वो उससे बोले बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पवित्रा चुपचाप सुन रही थी। पिता कहते हैं मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा, तुमसे सब शादी करेंगे, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। पवित्रा बोलती है आप मेरे पापा नहीं हैं, जाइए यहाँ से, मुझे अकेले अपना दुख झेलने दीजिए। मेरे पापा रहते तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। आपकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ। पापा दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। पवित्रा को फोन और लैपटॉप का बहुत शौक रहता है। वो खरीद के अपनी पत्नी के द्वारा पवित्रा को देते हैं। पवित्रा बोलती है पहले आंख छीन लो और फिर फोन और लैपटॉप दो। पवित्रा पूरी बदल गई थी, कमजोर, किसी से बोलती नहीं थी, घर से भी बाहर नहीं जाती थी। ये सब देखकर सब बहुत दुखी रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन पत्रकार घर पे आया, वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे। सब लोग को समझ नहीं पा रहे थे। सब पत्रकार पवित्रा के घर पहुंचे और पूछने लगे पवित्रा मैडम कहाँ है, उनसे मिलना है, हमें उनकी लिखी हुई किताब दुनिया भर में नाम कमा रही है। पवित्रा के पापा बोलते हैं क्या मेरी बेटी ने कब किताब लिखी?
पत्रकार बोलता है, उसकी लिखी किताब जिसका नाम है मेरी जिंदगी वो बहुत पसंद आई है सबको, वो तो टीवी पे भी आ रही है, देखिए लोग उनके फैन है गए हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरा शहर पवित्रा से मिलने के लिए भीड़ लगा देता है। वो आंधी होते हुए भी इतना नाम कमाती है। अब उसे अपने अंधेपन को लेके कोई शिकायत नहीं थी। उसके पापा उसके रूम में नहीं जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। पवित्रा ये देख रही थी। वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपके वजह से ही ये सब हो रहा है। उस फोन और लैपटॉप से ही मैं ये सब कर पाई। उसके पापा रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दो बेटी। वो उन्हें माफ कर देती है। सब खुशी से रहने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आपको कैसी स्टोरी पढ़ना है वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए आपकी मनपसंद स्टोरी लिखूं। थैंक यू सो मच। कमेंट की उम्मीद करती हूँ शायद मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।